अगेन जो टॉपिक है वो जो है हमारी पल्लो पे फिर से, क्योंकि पल्लो पिछले दिनों ना फार्म हाउस गई थी, गांव में गई थी, जहां गांव का माहौल दिखाया था, फार्म हाउस दिखाया था। ये देखें, आपको नजर आएगा जब इसने सर पे दुपट्टा लिया ना, तो यकीन करें इसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे ना मुझे याद आ गया, बचपन में हम जाया करते थे गांव, तो तब पानी में इसके वो नीचे से भर के लाना पड़ता था। वो क्या कहते होते नदी से भर के ना, औरतें दो दो तीन तीन घड़े उठा के पानी के लेके आती थी। तो वो उनका ना सर उस वक्त ऐसा होता था भारी, यानी गर्दन को मूव करना, सर को मूव करना कितना मुश्किल होता था। क्योंकि हाँ, एक ने कमेंट किया था, ओए होए जी, बल्ले बल्ले जी, अब आ गई जी इसकी वीडियो ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਈ ਉਤੇ। ਮਿਸ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮਤਵਜਾ ਕਰਾਣਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ है। फिर एक बॉडी शेमिंग इस वीडियो किस तरह हो रही थी, ये भी आपको पता चल जाएगा। 2-3 पिक्चर्स ऐसी लगा दूंगी कि उनकी औरतों ने भी माशाल्लाह कपड़े पहने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज का फिर अगेन जो टॉपिक है वो जो है हमारी पल्लो पे फिर से, क्योंकि पल्लो पिछले दिनों ना फार्म हाउस गई थी, गांव में गई थी, जहां गांव का माहौल दिखाया था, फार्म हाउस दिखाया था। तो उसमें एक उनकी जो फार्म हाउस की मालकन थी उसको दिखाया था। बहुत ही जबरदस्त इसके उनका था, लाइफस्टाइल था, जहां फार्म हाउस भी था। तो पल्लो हमारी भी चली गई। ये देखें, आपको नजर आएगा जब इसने सर पे दुपट्टा लिया ना, तो यकीन करें इसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे कि जैसे ना मुझे याद आ गया, बचपन में हम जाया करते थे गांव, तो तब पानी में इसके वो नीचे से भर के लाना पड़ता था। वो क्या कहते होते नदी से भर के ना, औरतें दो दो तीन तीन घड़े उठा के पानी के लेके आती थी। तो वो उनका ना सर उस वक्त ऐसा होता था भारी, यानी गर्दन को मूव करना, सर को मूव करना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि उन्होंने 3-3 घड़े उठाए होते थे। मगर हमारी पल्लो को आप देख लें कि जैसे ही इसने सर पे दुपट्टा किया है, इसका सर कितना भारी हो गया और किस तरह बेचारी इतनी मुश्किल से अपने सर को मूव कर रही थी। जाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 घड़े उठाए हुए ना सर पे, क्योंकि दुपट्टे का बोझ इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि बेचारी को ना अपना सर को मूव करने में इतनी दिक्कत होती है कि बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे 3 घड़े इसने सर के ऊपर रखे हुए हैं। दुपट्टा कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा बोझ है दुपट्टे का। जो हमारी नाजुक सी जो पल्लो है ना, ये सर के ऊपर थोड़ी देर के लिए दुपट्टा बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं रख सकती ना। नाजुक सी परी सी तो है, छोटी सी जान है, उम्र भी कुछ भी नहीं है, इसकी उम्र भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बेचारी ना सर के ऊपर दुपट्टा रखना कितना मुश्किल है। हमें भी लगे रहती है जी, सर के ऊपर दुपट्टा लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना बोझ होता है ना। देखिए, इससे इसकी छोटी सी वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कितना भारी होता है दुपट्टा ना सर पे रखना। और रह गई जी बात कि फार्म हाउस में बकरियां देख के ना इसको बड़ा एहसास हुआ। हाँ, कह रही थी कि मेरी अम्मी भी बकरियां भी रखा करती थी, कुत्ते भी रखा करती थी, और शायद भैंस वगैरह भी रखी हुई थी। देखो, उनमें उनको अपने साथ कंपेयर करते वक्त ये सोच लो कि जहां तुम फार्म हाउस में गई हो ना, जिनके घर गई हो, तो उनकी शाहाना एक जिंदगी है। फार्म हाउस उन्होंने रखे हुए हैं, उसमें जो जानवर रखे हुए हैं ना, वो अपने इसके शौक के लिए रखे हुए हैं, देखने की हद तक जो शौक होते हैं ना, उसलिए उनको ये नहीं होता कि हमें दूध की जरूरत है या हमें इस चीज में फायदा देना है या ये बच्चे देंगे आगे से बेचेंगे, ब्ला ब्ला जो भी होते हैं सिस्टम। ऐसा कुछ भी नहीं था ना। सिर्फ वो अपनी एक लग्जरी लाइफ जो अल्लाह ताला ने जितना उनको अता किया, अल्लाह ताला मजीद अता करे, उसके मुताबिक उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल जो होता है ना वो बनाया होता है। तो तुम कंपेयर करती हो अपनी अम्मा जी को कि मेरी अम्मा जी भी रखती थी, अल्लाह बख्शे, बकरियां रखती थी, उनको स्वेटर भी पहनाती थी। तुम्हारी अम्मी अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे, वो रखती थी बेचारी कि बकरी का दूध निकाल के सुबह की चाय बन जाएगी या शाम की चाय बन जाएगी। इसलिए तो कंपेयर करना मेरी बहन बनता ही नहीं है। पल्लो जी, क्यों नहीं तुम्हें अकल आती, क्यों नहीं समझ आती, क्यों तुम कब इस कॉम्प्लेक्स से निकलोगी ना, और कब तक अपने आप को कंपेयर करती रहोगी इन बड़े लोगों की लाइफ के साथ ना। कहाँ वो कहाँ, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। हमें तो नसीबों से कोई गिला नहीं है, बल्कि हम तो करोड़ करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारे नसीब में जितना अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों से अच्छे हैं, बहुत सारों से अच्छे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा पीते हैं। हमें किसी का भी इस तरह जरूरत नहीं है कि किसी का लाइफस्टाइल जाके दिखाएं या उसको देख के हम हक्का बक्का रह जाए, मुंह हमारा खुले का खुला रह जाए। बहुत दुनिया है, बड़ा अता किया हुआ है अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लोगों को, बहुत कुछ, इससे भी बहुत गुना ज्यादा अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। ये अपने अपने नसीब है। बहरहाल जी, हमारी इस बहन को कब समझ आनी है और कब अकल आनी है, अकल और शौर नाम की तो चीज ही नहीं है ना। यहाँ जी बिकता है खाली क्या कहते हैं जी, हमारी पलों का जो कैट वॉक होती है ना, वो बिकती है। तो पिछले दिनों इसने एक रील लगाई थी, नसीबो लाल का कोई गाना लगाया हुआ था, पता नहीं पीरा नू ही लिखा हुआ था सामने, उसका पीरा ही था, हालांकि पीड़ा होता है ना, पीड़ा मतलब होता है तकलीफ, दुख दुख, दर्द।
इसको, मगर इसने कमकली में ना समझी ना समझ है ना, बहुत अभी छोटी है उम्र, क्या करें हम इसका। जाहिर है बड़ी होगी तो समझ आएगी ना, अभी बड़ी तो नहीं ना हुई। तो काश कि ये कभी आबदा परवीन को भी सुन लेती। आबदा परवीन की सूफियाना कलाम होते हैं। आप आबदा परवीन को सुनना ना, पढ़े लिखे लोगों का काम होता है, जिनमें अकल और शौर होता है, जो समझते हैं कि आबदा परवीन के जो बोल हैं, वर्ड्स हैं, वो क्या है। तो उसको भी सुन लेती ना थोड़ा सा। आबदा परवीन को सुनती तो ये बोलती ना, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमलिया फिर भी चैन ना आवे, दुनिया राजी करके कमलिया फिर भी चैन ना आवे, सारी खुशियां मिल जावन ते पीछे की रह जाना। यानी सारी दुनिया अगर मिल भी जाती है तो पीछे क्या रह जाता है ना। मगर नहीं, इल्म और अक्ल और समझ की इस औरत में इंतहाई कमी है। बस नसीबुल के तो और भी बहुत सारे गाने हैं ना, तो शुक्र है उसपे नहीं इसने कुछ शॉर्ट बना दिया ना, जैसे वो पता नहीं क्या क्या भी है कुछ, मेरे ज़हन में कुछ आ भी रहा था, वो पता नहीं क्या, मंजी थले डांग फेरदा ना, और भी पता नहीं छेड़दा छूड़दा, इस तरह के भी है ना नसीबुल के ना। यानी नसीबुल को सुनती है ना तो इसीलिए बेचारी उससे मुतासर थी, तो इसने वो क्लिप बना दिया, जो पता नहीं किस वजह से इसको हटाना पड़ा, या लोगों ने कहा होगा कि कमलिया है कि ला देते ही ना। तो इतना तो शौर नहीं है कि कभी सूफियाना कलाम भी इसने सुना हो। इसमें तो शौर ही नहीं है, ये तो शौर वाले लोगों का, अकल वाले लोगों का और पढ़े लिखे लोगों का काम होता है ना, सूफियाना कलाम सुनना या गजल और इस तरह के सुनना। मैं सुनती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है इन चीजों का। मगर नहीं जी नहीं, इसलिए तो खाली कंटेंट बनाना होता है और कोई ना कोई इस तरह की चवल मारनी होती है, जो इसने मार दी और फिर से खुद खुद ही इसको फिर हटाना पड़ा। तो जी कल ये चली गई है जी हमारे बहुत बड़े मिसके इधर के बिजनेसमैन है फैब्रिक से रिलेटेड फैसलाबाद में। एक तो वीडियो इसने लेट डाली, और दूसरा जी उनके घर का भी, पहले तो उनके आउटलेट का विजिट किया। जाहिर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी 6 7 8 लाख का लहंगा, तो वो लोग जरूर जाएंगे जाएंगे जाते हैं। इधर के भी जो लोग हैं जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि पहले दिन का जो लहंगा होता है, चाहे वो बहू का हो चाहे वो बेटी का हो, तो वो 10 से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका काम जो है सुच है। फैमिली आपने देखा ही होगा, बहुत जबरदस्त फैमिली थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमें रश भी आ रहा था, और हमें इस अपनी पल्लों पे तरस भी आ रहा था। एक एक जगह पे रश का आ रहा था उन लोगों पे जो फैमिली हमें दिखाई गई, दूसरी तरफ से तरस आ रहा था इस पे ना, गोल्डन जरी के नाम से जो है ना, बहुत बड़े मिसके इनका नाम है इधर पाकिस्तान में, और आउट ऑफ पाकिस्तान से भी मिसके कंट्री से भी लोग इनसे मंगवाते हैं, क्योंकि सुच्चा काम है इनका, प्योर फैब्रिक होता है और काम इनका अच्छा होता है ना। तो जो कि आपको मगर उसमें देख लेना कि प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं ना, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने जैसे खुद बताया कि हम नीचे से ऊपर आए हैं, ये नहीं कि फौरन फौरन मीन्स के ये लोग इस पीक तक पहुंच गए। इसके लिए इनके मर्दों को कितनी मेहनत करनी पड़ी, और किस तरह मेहनत कर करके इन्होंने नाम भी बनाया, अपनी पहचान भी बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मुताबिक जैसा कि आपका लोग काम देख के तो प्रेफर भी करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से प्रेफर करते हैं, हमारी पल्लों की वजह से। पल्लों की वजह से कितने ऑर्डर आगे होंगे, 2 आगे होंगे, 3 आगे होंगे, 4 आगे होंगे। हालांकि जिस तरह की मिसके कैटेगरी इसको देखती है बेचारी को, तो वो लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 7 7 8 8 10 10 लाख का लहंगा, जिसकी जो बसात होती है। अदरवाइज भी देखा जाए जो बहुत रिच भी होते हैं ना, तो उन्होंने उनको पता होता है कि एक दिन के लिए 2 4 घंटों के लिए जो चीज पहननी है, तो हम अपनी लिमिट में रह के जिस तरह जो जिसका है गुंजाइश, उसके मुताबिक लोग करते हैं, इससे इंस्पायर होके कि कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा। हाँ, जो बसात रखते होंगे, जो कॉन्शियस लोग होते हैं इस चीज के, वो जरूर ऑर्डर करेंगे। वो इंडिया से लोग ज्यादा करते हैं, अदर कंट्रीज से लोग करते हैं। तो मगर ये है कि हमें तो हैरत इस चीज की हुई है, और तरस इतना मुझे इस पे आया, बेचारी पे इतना तरस आया है ना, कि देखें इधर मर्द कमा रहे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको नसीब करे, उनकी जो घर वालियां हैं, उनकी जो फैमिली की औरतें हैं, वो रानियां बन के माशाल्लाह बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला मजीद उनके रिज्क में इजाफा करे, आसानियां फरमाए उनको। और घर माशाल्लाह बड़े बड़े घर बना के दिए हैं। किचन को तो स्पेशल देखने के लिए जाती है, क्योंकि इसको शायद वो अब्बा जी का किचन ही पता है ना, क्योंकि इसकी सोच उसी हद तक है ना। यूके की तो बात ना करे, वहां हर घर का किचन ऐसा ही है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा अच्छा है ना। वो आपको पता है उधर के जो होते हैं, तो उनका तो ये आम सी बात होती है ना। मगर इसका बेचारी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, किचन में जरूर जाना होता है, पतीलों के ढक्कन उठा के इसलिए जरूर जरूर देखने होते हैं ना। आंख अक भुखी है ना, नदीदी आंख है ना, इस वजह ना अपनी हैबिट है जी सख्त पुख्ता हैबिट हो चुकी हुई है ना, तो ये जरा थोड़ी देर हुई जाएगी ना, एडी छेती नहीं ना जाती। तो इसको रेस्ट नहीं होता है कि भी काश के मैं भी इसी तरह घर में महारानियों के जैसी बैठ के जिंदगी गुजारती, क्या मेरा खामन भी ऐसा होता कि मुझे जो रानियों की तरह रखता है, जैसे कि इस फैमिली को ने अपनी बीवियों को और अपनी अदर मीन्स के जो भी उनकी खवातीन थी उनको रखा हुआ था। माशाल्लाह उनका पैरना ओढ़ना जो भी है, जाहिर है उनका बिजनेस है, और इस बिजनेस में बहुत अर्निंग होती है, कि इसमें बरकत ही बहुत ज्यादा होती है। फैब्रिक का जो बिजनेस होता है ना, इसमें दुआ है, दुआ है, क्योंकि पैगंबरी पेशा है ये देखा जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी जैसे कि बता चुकी कि जिस हद तक मैं
काम करती हूँ, मैंने भी फैब्रिक बिजनेस से ही अर्न किया है, क्योंकि इसमें बरकत है। ये हम लोग जानते हैं, या ये जो बड़े लोग हैं जिनके घर ये गई है, ये जानते हैं कि इस चीज में कितनी बरकत है और इस चीज में अर्निंग कितनी ज्यादा है। जितने बड़े पैमाने पे जाएंगे उतना बड़ा आप कमाएंगे। तो माशाल्लाह ये बड़े पैमाने पे गए, जिसके नीचे से ऊपर तक गए, तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। और फिर जी वो घुमा फिरा के ले आई अपने अब्बा के घर में, क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट की, इसको घर तक छोड़ने आए ना। और उन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह भी इसको दिए, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक माशाल्लाह गिफ्ट वगैरह दिए, जिसमें गोल्ड की रिंग भी थी और भी जो कुछ भी था आपने देखा होगा। और इसने अपनी औकात के मुताबिक एक सूट, पता नहीं कौन सा नॉर्मल सा ब्रांड था, उसका 1 या 2 सूट आई थिंक दिया है ना। क्योंकि हर लोग बंदे ने ना अपनी हैसियत के मुताबिक करना होता है, जिसकी जो हैसियत हो उसके मुताबिक गिफ्ट करते हैं, और जिसकी जो औकात हो वो उसके मुताबिक करता है। इसकी औकात बेचारी की इतनी थी कि एक सूट इसने पता नहीं आम सा ब्रांड था, उसका इसने गिफ्ट कर दिया ना। और फिर जी घुमा फिर आके वो फिर ले आई, मीन्स की अपने उन्होंने रिस्पेक्ट की और इसको घर तक मीन्स के ड्रॉप किया। घर में आए बैठे, चाय शाय जो भी इनकी औकात थी उसके मुताबिक इन्होंने भी चाय वगैरह सर्व की। मगर यकीन करें कि उस घर का सेन देखे ना वहशत सी होती है ना। कौन कहता है कि ये अब्बा जी का बेड़ा, रौनक रौनक तो नाम की तो मुझे अब चीज भी नहीं नजर आती ना। क्योंकि जहां इतना भयानक वाकया हुआ हो, तो उस घर के सहन में रौनक कहाँ से होगी ना। वो तो अब एक खौफनाक और खौफजदा सा घर लगता है ना। तो मेहमानों को कभी बहन वो कमरा भी दिखा देना ना, जो बंद किया हुआ है, जिसको आप खोलती नहीं हो। हिना जब आती है वो कभी कभार खोलती होती है, उसकी सफाई वगैरह करती है, उसकी डस्टिंग करती हो। मगर तुम तो ऐसी हो ना बेहिस औरत, तुमने तो वो कमरा कभी नहीं खोला। हाँ, ऐसे मेहमानों का ना वो कमरा जरूर दिखाया करो अपना ना, जिसकी वजह से ये घर वीरान हुआ ना। वीरान घर, आज के बाद तो मैं यही कहूंगी, ये वीरान कसम से यही लगता है ना, वहशत होती है, बहुत खौफ सा आता है वीरान सा घर देखना। और उसमें जो कुछ भी आप लोगों के सामने ही है, जो देखने वाले हैं ना वो देखते हैं, आप लोगों के सामने ही है। हाँ, एक ने कमेंट किया था, ओए होए जी बल्ले बल्ले जी, अब आ गई जी इसकी वीडियो ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਦੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਪੱਟਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ कैट वॉक करनी होती है ना, आपके सामने ही है ना। तो देखें कि लोगों ने अपनी जो इज्जतें हैं वो किस तरह संभाल के रखी हैं और किस तरह बना संवार के रखी हुई हैं। हमें तरस आता है इस पे कि इसके खामन ने इसको छोड़ दिया, खुला पटा करके ना इसको छोड़ दिया। जा बलिए दिखा अपना आप अगो पिछो जितो मर्जी दिखा, और जा कमा, नाम भी कमा ते पैसे भी कमा ते मुफ्ते दे सूट भी पा ते मुफ्ते खाने भी खा ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਟੋਟਲ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੀਆ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ इंशाल्लाह भेजना ही नहीं है ना ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਸ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ और लोगों को ये मैसेज देती रही जी कपड़े पाओ ते भांडे धो ते कपड़े पाओ ते निकल जाओ ते फलानी जगह ते चीज खा लो, समोसे खा लो, दफा करो घर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ? और लोगों ने मिस घर घर जाके इस तरह अपनी तरफ मतवजा कराना आसान गल है? फिर एक बॉडी शेमिंग इस वीडियो च किस तरह हो रही सी, ये भी आपको पता चल जाएगा। 2-3 पिक्चर्स ऐसे ही लगा दूंगी कि उनकी औरतों ने भी माशाल्लाह कपड़े पहने हुए थे। गोल्डन जरी वालों की औरतों ने माशाल्लाह बहुत रीजनेबल कपड़े, वो तो खैर प्योर पहना हुआ था। प्योर की क्या कास्ट है ये हमें पता है, क्या इसके इस वक्त रेट है, प्राइस है। तो इसको तो नहीं ना पता, इसको तो ये भी नहीं पता कितने ग्राम के कितने प्राइस होते हैं और कितने ग्राम के कितने प्राइस होते हैं। इसको तो बस मुफ्ते से है, मुफ्ते में जो जिस तरह भी दे दे, चाहे वो लॉन कॉटन जो भी है कि स्टार्ट में वो भी पहनती रही है, अभी भी पहनती है। जरूरी नहीं है कि प्योर कॉस्टली होते हैं। गोल्डन जरी वालों के पास तो टोटल ही प्योर ही होता है ना, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वो शिफॉन हो, जो भी हो, वो उनका तो सच्चा काम है। इसीलिए तो नाम है, इसीलिए तो वो माशाल्लाह इधर तक पहुंचे हैं। अल्लाह ताला मजीद उनको उनके आमदनी में और कारोबार में इजाफा कर रहा है। ये बड़ी इसके इज्जत की और शान की बात होती है कि हक हलाल का मेहनत करके मर्द जो अपनी औरतों के लिए सहूलतें पैदा करते हैं, घर जो बनाते हैं प्यारे प्यारे, ताकि उनकी औरतें कंफर्टेबल फील करें और उनको बाहर ना निकलना पड़े ना सड़कों पे इस तरह जिस तरह की हमारी ये पल्लू निकलती है बेचारी। तरस आता है, अल्लाह की कसम अब तो तरस आता है बेचारी पे ना, कि कमाने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ता है। कभी होटलों में जाना पड़ता है उसकी प्रमोशन के लिए, कभी इसने डोनेशन के लिए जाना पड़ता है। चलो उन मर्दों ने तो माशाल्लाह कारोबार किए, स्टार्ट से अगर काम किया तो अब माशाल्लाह पीक पे पहुंचे। अल्लाह ताला इससे भी आगे लेके जाए। तुम लोगों के घर भी तो मर्द थे ना, उन्होंने क्या किया? तुम सब बहनों के मर्द हैं,
सब बहनों के खावंद हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं कोई बिजनेस किया और क्यों नहीं तुम्हारी बहनों को ऐसी शाहाना जिंदगी दी, तुमने या तुम्हारे खामन ने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया कि तुम भी आराम से घर में बैठ के एक शाहाना जिंदगी गुजार सकती थी। इन लोगों के साथ अगर कंपेयर करें तो तुम क्या और वो लोग क्या जिनके घर में तुम गई, वो माशाल्लाह ठीक ठाक लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके अपनी औरतों को इज्जत और मुकाम दिया और घरों की जीनत बनाया, ना कि सड़कों की, ना कि होटलों की, ना इसी इसके जहाँ डोनेशन वगैरह होती है उधर चंदा मांगने के लिए जैसे तुम डोनेशन के लिए पहुंच जाती हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा अपना फायदा है। ये नहीं है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए या मुस्लिम के लिए कोई दर्द है, कोई हमदर्दी है, तुम बेहतरी करना चाहती हो, क्योंकि पल्ले से तो तुम एक नमक की चुटकी भी ना दो, बल्कि पल्ले से तुम अपना बुखार भी ना किसी को दो। चलो बुखार अपने कोल ही रखो, सानू नहीं चाहिए ना, मगर ये है कि इस औरत की मुनाफकत और इस औरत का लालचपन और इस औरत की जो बेहयाई है ना, बेहयाई इसको कहेंगे ना, बॉडी शेमिंग हो रही है। इस औरत को नहीं पता कि उन औरतों ने दुपट्टे कैसे लिए हुए, किसी का भी कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई, मगर जगह जगह पे भी, क्योंकि जो इस वक्त वीडियो बना रही होती है इसकी अपनी बहन ही होती है ना, सन्ना जी सीखते सना दी आवाज तो अल्लाह दी कसमें बंदे नु कुछ होना शुरू हो जाए, ते समझ नहीं आती मर्द बोल रहा औरत बोल रही है, सना ते ना ही बोले ना, ते अच्छा या कोई ऐसी वॉइस निकाल लो ना कि जो इस पे सूट करती हो सना पे, क्योंकि फिगर तो सबके एक जैसे ही हैं बड़े बड़े। और उन्होंने कहा भी था कि आप वीडियो में बड़ा बड़ा फेस नजर आता है मगर वैसे नहीं है, दिखने में आप नहीं है, ये झूठ ही थोड़ा कहा था उन्होंने ना, फिगर जैसा है और जैसा फेस है वैसा ही नजर आता है, कोई ऐसा नहीं है, बल्कि फिल्टर लगा लगा के, हालांकि पीछे वो बच्ची वाली जो इसने वीडियो बनाई थी ना उसमें इसका फेस देखे, यकीन करें जब गाड़ी में बच्ची के साथ बैठी हुई थी इसका फेस ऐसा था जैसे झामा होता है ना, इतना खुरदरा फेस, और उसके ऊपर बेचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, ये इसकी मेहनत है ना, इसकी मेहनत रंग लेके आई है। आज 4 बंदे इसको जानते हैं, अदर सिटी से अदर कंट्री से भी लोग इसको जानते हैं कि ये पल्लो है जी, ये वही पल्लो है जो सड़कों पे लूर लूर करती फिरती है, जिसको कमाने के लिए दिन रात एक कभी किधर पाकिस्तान आके हाँ तरसती रह गई इसकी बेचारी कजन, और उसने रो रो के भी बेचारी ने फरियादे की, उसने अपना फैमिली हिस्ट्री भी बताई, क्या नाम फरा ने हिस्ट्री बताई कि उसके पेरेंट्स क्या थे, तो हमें तो उसमें कोई जेलसी नजर आती है कि पल्लो तुमसे जेलसी करती है, फरा जी तुमसे जेलस है, क्योंकि पास्ट की जो जिंदगी तुम गुजार चुकी हुई है, जितना तुम्हारे अबाओ अजदा का नाम था, आपकी वालदा का नाम था, आपके वालिद साहब का नाम था, आपके दादा वगैरह का जो नाम था, आप हिस्ट्री बताती हो तो वाकई एक टाइम होता होगा, यकीनन होगा जो आप बता रही है कि आप कितने पीक पे थी, ऐसे लोगों का बड़ा नाम होता है, इज्जत होती है, शान होती है, और डेफिनेट के घर में बरकत भी बहुत ज्यादा होती है। ये जेलसी उस वक्त की इस औरत में भरी हुई है, तुम्हारी कजन जो है ना परा, ये तुम्हारी कजन जो पल्लो है ना, ये जेलसी ये खार ना अब निकाली है कि इसको जिस वजह से इसको शोहरत मिली, आप सबको पता ही है कि आज औरत नाम की चीज इतनी इतनी, अल्लाह न करे, सब मखलूक अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अल्लाह ताला ने किसको कैसा बनाना है ये वो ज्यादा बेहतर जानती है ना, मगर औरत नाम की चीज जिसपे औरत हो और वो सामने आ जाए, चाहे वो सोनिया गोपाल हो, माफी के साथ मौजरत के साथ, उसको भी देखे ना कितना फेम भी मिला है उसके मुताबिक, जितनी वो वीडियोस बनाती है उसका नाम भी है, और उसको इसके गिफ्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा आते हैं, उसको भी लोग अपनी प्रमोशन के लिए मेकअप की जो आइटम्स होती है भेजते हैं, जो जैसा जैसा वो बेचारी यूज करती है। तो सोनिया गोपाल को भी फेम मिला ना, क्योंकि वो भी औरत थी, चाहे उसकी फीचर्स जो भी थे पहले के फीचर्स देखे अब देखे ना, तो उसने भी अपना आप दिखा के मिसके किया। तो मैं मकसद ये है कि कहने का कि औरत नाम की कोई भी चीज, चाहे वो खूबसूरत है, चाहे वो ब्लैक डार्क कम्प्लेक्शन है, जैसा भी है, औरत को हर एक ने देखना ही देखना है, और उस वीडियो ने ऊपर जाना ही जाना है ना, उसको व्यूज भी आने हैं, उसके सब्सक्राइबर भी बढ़ने हैं, उसको वॉच टाइम भी आना है, सब कुछ आना है। देखिए फरा जी अगर नहीं अपना फेस दिखा रही, वो बेचारी तरले करती हैं कि मुझे वॉच टाइम दो, मुझे व्यूज दो, मुझे वॉच टाइम दो, मुझे व्यूज दो, क्योंकि वो नीडी भी है। मगर इस औरत ने ना तो अपने पले से एक नमक की चुट जितना भी उसने दिया ना, तो उसने कहा है कि इसने कितना दिया है, टोटल अमाउंट जो बहनों ने दी है 2-3 साल में उसकी हेल्प के लिए, उसको 1 लाख यानी 70,000 एक दफा और 30,000 को ईदी शीदी इसने पल्लो को भेजी थी। तो ये इसकी अपनी तो ये औकात है, और लोग जो इसको गिफ्ट करते हैं वो तो अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, ये अपनी औकात के मुताबिक करता है। आपको पता ही है कि इन लोगों को, क्योंकि रीसेलर है ना, सना तो रीसेलर है ना, वो प्रॉफिट पे आगे सूट बेचती है, तो ये सूट सना और मैं बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि मेरी तो फील्ड है कि ये सूट कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा 2000 का, इससे ज्यादा का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। तो आगे से इसने ये यानी लाखों का गिफ्ट लेके और 2000 का इसने गिफ्ट देके अपनी औकात दिखाई है ना। तो आज का जो एनालिसिस था वो मेरा था इतना ही, बाकी आप दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अल्लाह हाफिज।